एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज हमारा टॉपिक है 11th की जो नई बुक आई है मैथमेटिक्स की सिंटैक्स बुक बोर्ड की। उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 पे फंडामेंटल लॉ मौजूद है और उसके प्रूफ इस तरह से है, जिस तरह से मैं आपको करवाऊंगा कि फंडामेंटल लॉ जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, अब जो है इसको प्रूव करने के लिए याद रखिएगा 3 पॉइंट्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है कंसीडर अ यूनिट सर्किल, आपने यूनिट सर्किल बनाना होगा। फिर उसके बाद वो कहता है लेट पॉइंट पी कॉस बीटा साइन बीटा, ये एक आपने लेट करना है, एंड क्यू कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखिए, क्योंकि पहले उसने पी का कहा, ठीक है, कॉस बीटा साइन बीटा, तो मैंने क्या कहा कि ये एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे ये पॉइंट है जिसका नाम रखा पॉइंट पी, क्योंकि ये एंगल का नाम मैंने बीटा रखा है तो कॉस बीटा साइन बीटा। फिर उसके बाद कहा उसने कहा कि पॉइंट क्यू जो है वो आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल लिया उसका नाम रखा मैंने अल्फा, और फिर उसके बाद जो है इसका नाम रख दिया पॉइंट क्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा के। आपको पता है इनिशियल पॉइंट ये क्या है, 1 और 0 इन यूनिट सर्किल के अंदर। तो उसके बाद जो है तीसरा काम जो आपने करना है वो क्या है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई करना है। देखें, डिस्टेंस फार्मूला P1 0.1 से 0.2 का डिस्टेंस जो होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इस डायग्राम का इतना काम है कि हम इस डिस्टेंस फार्मूले में पॉइंट रख देंगे, यानी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये हो जाएगा। जब हम पी क्यू रखेंगे y2 माइनस y1 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 1 मिल जाएगी। फिर इक्वेशन 2 हम यहाँ से लेंगे। तो देखिए, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो पी क्यू का जब अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, पी क्यू का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये बनेगा आपके पास कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और उसका स्क्वायर प्लस ये प्लस आगे बीच का साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और इसका स्क्वायर। ये आपके पास बन गई इक्वेशन 1। अब इस डायग्राम का काम खत्म हो गया। सिर्फ क्या करना है, अब हमें इसको रोटेट करना है। पॉजिटिवली रोटेट करता हूं तो ये 0.10 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये बीटा एंगल खत्म हो जाएगा, यानी यहां से शुरू हो जाएगा। तो इसी डायग्राम को यहां लिया, सिर्फ इसका ये हिस्सा मिटा दिया, तो ये जो एंगल अल्फा था इसमें से बीटा को माइनस करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। अब ये यहां से शुरू हुआ और ये रोटेट हुआ और ये पॉइंट क्या हो गया, 10 पॉइंट पी। अब यहाँ पे आपके पास जो क्यू है पॉइंट, इसमें जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है अगेन। तो दोबारा जब हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा -1, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा -0। तो ये आपको मिलेगी इक्वेशन 2 और जिनको हम कंपेयर करके आगे चलेंगे। देखिए, ये भी डिस्टेंस पी क्यू है, ठीक है। जब ये डिस्टेंस पी क्यू है तो अब हम करेंगे क्या कि अब आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहां मैं करली ब्रैकेट बना रहा हूं, और माइनस क्या हो जाएगा 0 -1 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर भी आपके पास क्या होगा, कॉस अल्फा साइन, यहां क्या हो जाएगा आपके पास साइन, यहां पर भी हम यही करते हैं, करली ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा -0 और इसका स्क्वायर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने इक्वेट कर लेना है। देखें, पी क्यू, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। डिस्टेंस यहां से यहां तक का, डिस्टेंस यहां से यहां तक का, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशंस को मैं एक दूसरे के साथ लिख सकता हूं। जब मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं तो किस तरह से लिखूंगा, अब देखिए हमने क्या किया कि ये इक्वेशन जब इसके बराबर हो गई तो ये हो गया आपके पास कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये वाला हिस्सा सामने रख दिया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे रखता हूं, इस डायग्राम को मिटाकर। अब देखिए, वो डायग्राम मैंने मिटा दी, ये इसके बराबर है तो ये इस तरफ लेफ्ट साइड पे इसको रख दिया, राइट साइड पे इस इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों पी क्यू के बराबर हैं, रख दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो फिर ये इक्वेशंस किस तरह से बनेगी, तो फिर ये इक्वेशंस कुछ इस तरह से हो जाएंगी कि स्क्वायर रूट, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन बचेगी आपके पास कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, इसका स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा,
इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस, अब मैं क्योंकि 0 है तो डायरेक्टली स्क्वायर इसके ऊपर लगा देता हूं, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जनाब, अब इसको ऊपर वाले को मिटाते हैं, फिर इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इधर देखें, अगर मैं इसको मानता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैं लगा सकता हूं, यहां जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab वाली वैल्यू को बाद में लिख दूं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, मजीद इसको आगे लेकर चलते हैं, यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस 2ab कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, प्लस अब मैं यही यहां पर अप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा और माइनस का 2 साइन अल्फा, ए बी का मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब ये इक्वल्स टू के बाद यहां पर भी तो अप्लाई होना है। ठीक है, तो अब देखें इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू ये रहा, अब इसके ऊपर अप्लाई करना है आपने, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मौजूद है। ठीक है, ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम देखेंगे, ये देखें कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा, तो अब हम इधर देखेंगे साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा क्या है, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा साइन स्क्वायर ऑफ बीटा एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, इधर देखें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इनको एक साथ लिख दीजिए। ये क्या चीज है, जो कि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम क्या करें, इनको एक साथ लिख देंगे। तो देखिए अब हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस, अब अल्फा वाला ढूंढें, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, इसका मतलब है कि ये 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस, अब ये ढूंढिए साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, देखें ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, माइनस 2, अब ये लिख दीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये लिख दिया हमने, ये हो गया। ठीक है, और इधर देखिए अगर ये माइनस का 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा है, माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा, अगर मैं यहां से माइनस का 2 कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, माइनस का 2 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा, ठीक है, और साइन बीटा हो जाना चाहिए, ये साइन बीटा है। ठीक है, साइन बीटा। ठीक है, अब इक्वल्स टू, ये आ गया इक्वल्स टू आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो है एक साथ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, प्लस का 1, ये और ये एक साथ लिख दिया, ये प्लस का 1 आ गया, और इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, माइनस का 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए जनाब गौर करें इधर, ये किसके बराबर हो गया, 1 के, ये किसके बराबर हो गया, 1 के, ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, अभी जो फॉर्मूला लिखा था 1 के। जब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 1 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये साइन बीटा है। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, 1 प्लस ये वाला 1 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा के, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 माइनस 2,
ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा के। अब देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, ये इससे मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाना है, इसका मतलब है ये भी कैंसिल हो गया। तो अब ये आपके पास हुआ क्या, इनको कैंसिल कर दीजिए डायरेक्टली, ठीक है, कि ये डिवीजन में आएगा तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास बचा क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी इसको मैं पहले लिख दूं इसको, या इसको इसी तरह से लिख देते हैं भाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर है, ये हुआ कॉस अल्फा माइनस बीटा के। देखें यही तो वो आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था, क्या कह रहा था कि ये प्रूफ करके दिखाइए, तो ये फंडामेंटल लॉ है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आप इसको चाहें तो वेरीफाई कर लीजिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये प्रूव करना था आपने। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर 10 था 11th बुक का। अल्लाह हाफिज़।